हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव है। 68 विधानसभा सीटें हैं और चुनाव एक ही चरण में होना है। बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। इस बार हिमाचल में पेंशन सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। आखिर क्यों पेंशन को लेकर लोग परेशान हैं? इसके अलावा इस राज्य में क्या और चुनावी मुद्दे हैं जो चुनाव में खासतौर पर लोगों के लिए अहम है? उन्हें पार्टियों ने कैसे साधने की कोशिश की है, ये भी आपको बताएंगे। हिमाचल प्रदेश में एनपीएस में आने वाले सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं। हिमाचल में ये इस बार बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही सत्ता में आने के बाद ओपीएस लागू करने का दावा कर रही है। राज्य के लोकल लोगों का मानना है कि महंगाई तेज रफ्तार से बढ़ रही है और एनपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन काफी कम होती है, इसलिए लोग अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा किया गया है। वहीं साथ में 5 लाख नौकरी देने का भी वादा किया गया है। अब जानते हैं कि नई पेंशन स्कीम कब लागू हुई है। 2004 से पहले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स पेंशन मिलती थी, जो उनके रिटायरमेंट के वक्त के सैलरी पर बेस्ड होती थी। इस स्कीम के तहत रिटायर कर्मचारी की मौत के बाद उसके घर वालों को पेंशन मिलती थी। अटल बिहारी सरकार ने 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया। उसकी जगह नई पेंशन योजना लागू की गई। बीजेपी के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल भी मानते हैं कि ओपीएस मुख्य चुनावी मुद्दा है। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए, जिससे रिटायरमेंट के बाद वे सम्मान के साथ रह सकें। ये तो हो गई पेंशन की बात, लेकिन इसके अलावा भी हिमाचल में कई सारे चुनावी मुद्दे हैं। एक तो है बेरोजगारी। पहाड़ी राज्य के लाखों युवा रोजगार की तलाश में हैं। रोजगार कार्यालयों में 10 लाख से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। युवाओं को काम की तलाश में राज्य से बाहर जाना पड़ता है, ये समस्या है। फिर सड़क की समस्या भी है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां की सड़कें भगवान भरोसे हैं। शिमला नेशनल हाईवे की हालत तो और भी बदतर है। बारिश हो या बर्फबारी, दोनों में ही एक इलाके से दूसरे इलाके पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कई गांवों से तो संपर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। फिर महंगाई की मार भी अहम मुद्दा है। दूध, सब्जियां, सिलेंडर महंगे होने से लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा किसान भी परेशान हैं। ऐसे तो हिमाचल की पहचान वहां के सेब से भी होती है। करीब 10 लाख से ज्यादा किसान सेब पर निर्भर हैं, लेकिन किसानों को सेब के वो दाम नहीं मिलते जिसकी उनको उम्मीद है। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का सीजन सेबों का होता है, लेकिन पैकेजिंग सामग्री पर जीएसटी दर बढ़ने से लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है।